Hello and welcome in my YouTube channel Science View with Mayank. Today I am going to start class 9 physics chapter first motion. My first topic is scalar quantities. Scalar quantities से पहले जो 3 टॉपिक्स थे मोशन, टाइप ऑफ मोशन, रेस्ट, वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्केलर क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड. डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. Another topic is vector quantity. Physical quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities. वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी होता है, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. जैसे एग्जांपल में फोर्स. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो हमको पता होगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. अनदर टॉपिक इज डिस्टेंस. The actual length of path covered by moving body between its initial and final position is called distance. It has no sense of direction. पहले तो मैं बता दूं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती क्या है. जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है वो इनिशियल पोजीशन होती है, और जहाँ पर रुक जाता है वो फाइनल पोजीशन होती है. तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो एक्चुअल लेंथ है, जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड की गई है, वही डिस्टेंस कहलाती है. अनदर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड की गई है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. जैसे अगर मैं कह दूं कि मैंने ए से चलना शुरू किया बी तक, बी से चलना शुरू किया सी तक, और सी से चलना शुरू किया डी तक, तो मैं पहले तो एक ही डायरेक्शन में चला ही नहीं, मैंने डायरेक्शन चेंज की. अगर कोई ये कह दे कि ए से डी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो जो एक्चुअल लेंथ है ए से डी के बीच की एक्चुअल पाथ, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा. यही अगर कोई कह दे डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी. तो ए से डी के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, जो डिस्टेंस है वो ये है. डिस्प्लेसमेंट के पास सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है. अगर कोई यही कह दे कि ए से सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस ये है, और ए से सी के बीच की डिस्प्लेसमेंट ये है. डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती है. माई अनदर टॉपिक इज स्पीड. स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मीन्स जो एक बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है, अगर उसी डिस्टेंस को हम लोग जो डिस्टेंस कवर्ड करने में टाइम लिया गया है उसी टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारी स्पीड निकल आती है. इसीलिए हम लोग लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Speed is denoted by v, small v. Distance is denoted by small s. Time is denoted by small t. Speed को हम लोग small v लिखते हैं, डिस्टेंस को हम लोग small s लिखते हैं, टाइम को हम लोग small t लिखते हैं. Therefore v में राइट small v इक्वल टू small s अपॉन small t. द SI यूनिट ऑफ स्पीड, जो स्पीड की SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, एंड द CGS यूनिट, जो CGS यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जो अनदर यूनिट है इस किलोमीटर पर आवर्स. जो हम लोग लंबी दूरी को नापने के लिए यूज करते हैं वो किलोमीटर पर आवर्स. अनदर टॉपिक इज एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. मतलब जो एवरेज स्पीड एक बॉडी के द्वारा कवर्ड की गई है वो होती है कि जो टोटल टाइम लिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने के लिए, उससे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिवाइड कर दें. मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम इंटरवल से. इसीलिए हम लिखते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल. एवरेज स्पीड का यूज़ तब होता है या तो जब स्पीड एकदम बढ़ती है या स्पीड एकदम घटती है. माई अनदर टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट
अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है अगर कोई कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, वो यहाँ से 10 बजे से चलना शुरू होती है और बी पॉइंट पर 11 बजे पहुँच जाती है। अगर कोई पूछ दे कि 10:30 पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो जो स्पीड उसकी 10:30 पर होगी वही स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अनदर टॉपिक इज यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी covers equal distance in an equal interval of time is known as uniform speed। मतलब अगर कोई कार ए से बी पॉइंट तक जाती है और उस डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, अगर वो हर 1 सेकेंड पर इक्वल डिस्टेंस कवर करती, मतलब यहाँ पर भी 3 मिनट, यहाँ पर भी 3 मिनट, यहाँ पर भी 3 मिनट, यहाँ पर भी 3 मिनट समय लेती है और हर जगह 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो ये स्पीड होगी ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। And the topic is non-uniform speed. If a body does not covers equal distance in an equal interval of time is known as uniform speed। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड कवर कर रही है। यहाँ पर भी देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पर 3 किलोमीटर चलती है 5 मिनट में, यहाँ पर 7 किलोमीटर चलती है 9 मिनट में, यहाँ पर 10 किलोमीटर चलती है 13 मिनट में। तो यहाँ पर टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड वो कही जाती है स्पीड चेंज ना हो, एक ही स्पीड रहे, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है स्पीड चेंज होती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।